माँ जी आप। हाँ मैं। माँ, आप आने से पहले एक बार मुझे कॉल तो कर लेती, मैं आपको पे कर लेती। कब से कॉल लगा रही हूँ तुझे, तू है कि एक भी फोन उठा ही नहीं रही है। 1 घंटा हो गया खड़े खड़े वहां पर, फिर मैं सीधी चली आई टैक्सी लेकर के। हाँ, मैं वो अपना फ़ोन साइलेंट करके सो गई थी। हाँ मुझे पता है, बेटा बाहर गया हुआ है तो तू अकेली क्या ही करेगी, इसलिए आंख लग गई होगी। पर कोई नहीं, मैं आ गई हूँ तेरी हेल्प के लिए। अब तुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? हाँ माँ जी, आप आइए, अंदर आइए। हाँ ठीक है। माँ जी, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना अभी तैयार होके ऑफिस जाना पड़ेगा अर्जेंटली, तो मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी और मेड भी नहीं आ रही है, तो क्या आप काम कर दोगे घर के? हाँ बस इतनी सी बात है, तू जा, मैं कर लूंगी घर के काम। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। और बता, नेक्स्ट पार्टी कब दे रही है? अरे यार, अब तो कभी कोई पार्टी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों क्या, मेरी सास मेरे साथ आके रहने लग गई है, बिल्कुल फ्रीडम खत्म हो गई है मेरी। अरे तू चिंता मत कर, तू ये चाहती है ना तेरी सास तुझे अकेला छोड़ के चले जाए? और क्या? मेरे पास एक आइडिया है, तू ना अपने नौकर को निकाल दे और सास से घर के सारे काम करवा, फिर देख चुटकियों में भागेगी वो अपने घर। मास्टरमाइंड, तुझे क्या लगता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है? अरे सब करके देख चुकी हूँ। उस बुड्ढी को घर के काम करना राजी है, लेकिन जाने को राजी नहीं है वो। ऐसी बात है क्या? हम्म। तो ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, एक बार वो करके देख। वो क्या, उसके बाप को भी जाना पड़ता। तू बस जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। तू एक काम करियो, ये करके देख, डेफिनेटली वो बुढ़िया ना तुझे छोड़ के चली जाएगी अकेले। सही लग रहा है सुनने में, करके देखूंगी। ठीक। ठीक है, चलती हूँ। माँ, ये लीजिए, ये ना 5 लाख कैश है और मेरी कोई ज्वेलरी आज ही बैंक के लॉकर से निकलवा के लाई हूँ। वो मेरी एक फ्रेंड को ना ज़रूरत थी, उसके घर में शादी है, आप इसको संभाल के रख लीजिए, उससे तो खो सकते हैं। पर बहू, मैं कैसे रखूंगी, तुम रख देते। अरे माँ, मैंने बताया ना, मैं ऑफिस चली जाऊँगी, वो मेरे पीछे से आ सकती है घर, आप बस उसे ये निकाल के दे देना। ये लीजिए। ठीक है। ठीक है माँ। निकल जाओ मेरे घर से अभी। बहू मेरा यकीन कर, मैंने तेरे सारी ज्वेलरी और पैसे अलमीरा में रखे थे। अच्छा, अलमीरा में रखे थे, तो अब का है वो सब? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मुझे नहीं पता बहू। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें ही दिए थे मैंने संभाल के रखने के लिए, और तुमने ही गायब किए हैं। बहू मैं सही कह रही हूँ, मैंने वही रख दिए थे सब। अब भी शर्म नहीं आ रही है? उम्र का थोड़ा भी लिहाज नहीं है? झूठ बोल रही हो मुझसे। एक तो मेरी ज्वेलरी चोरी कर ली, इतने सारे पैसे चोरी कर लिए, और अब यहाँ पे खड़े होकर बकवास कर रही हो। निकल जाओ अभी मेरे घर से। बहू मैंने कुछ नहीं किया, तू मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? अपने आप जा रही हो आप, या मैं आपको धक्के मार के निकालूं या पुलिस को बुलाऊं? 420 का केस लगाऊंगी आप पे। नहीं बहू, ऐसा कुछ मत कर, मैं ही चली जाती हूँ। हेलो माँ जी। हाँ बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मतलब? माँ जी, जब आप घर आई थी तो मुझे आपका घर पे रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपके दोस्त के साथ प्लान बनाया आपको घर से निकालने का, और आप पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा के मैंने आपको घर से निकाल दिया। तो बेटा तू अब मुझसे माफी क्यों मांग रही है? माँ जी, वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदो
तो पहले उसमें खुद ही गिरते। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मैंने जिस दोस्त को वो सारा सामान रखने के लिए दिया था वो सबको लेके भाग गया और अब मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, तूने वो कहावत तो सुनी है ना कि जब बोए पेड़ नीम का तो आम कहाँ से खाए। तो अब जैसा तूने किया था वैसा अब तुम भुगतो। हो। हाँ माँ जी, वो सब तो मैं अब भुगत रही हूँ, लेकिन अब मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? माफ करने वाला तो वो ऊपर वाला होता है ना। और बेटा, मेरी एक बात और याद रखना कि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। इतना तो तुम समझ ही गई होगी। जी माँ जी, मैं समझ गए। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ।